एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बिल्कुल एक धार्मिक व्लॉग होने वाला है। मैं और मेरी दादी जा रहे हैं एक भागवत अटेंड करने, तो चलिए सीधा लेके चलती हूँ। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स को इतना सारा प्यार देते हो यार, मतलब यू गाइज आर बहुत अच्छे हो आप लोग। तो चलिए सीधा आपको लेके चलते हैं। और बहुत तेज़ धूप हो रही है फिलहाल, तो मैं और दद्दी जा रहे हैं भागवत अटेंड करने, तो चलो सीधा वहीं मिलते हैं। और आजकल भाई हमारे इधर गन्ने की कटाई चल रही है, देखो भाई। तो मैं और मेरी दादी और ये है हमारा ऐसा घर। तो मैं और दत्ती जा रहे हैं, और ये भाई हमें हमारा ड्राइवर छोड़ने जा रहा है। तो हम पहुंचने वाले हैं, और ये जगह आपकी पड़ती है लच्छमपुर चौराहे, इसको बोला जाता है। और उसी के बाजू में है वो है उनका घर। दरअसल ये हमारे पहाड़ यानी कि संगलिया मेरा जो गांव है जड़ाव खान, वहाँ के हैं। तो चलिए अब सीधा भागवत में चलते हैं और आपको कुछ सुंदर और अच्छे वचन सुनाते हैं। बैठ जा। एक सेकंड है। शर्म हाथ किया केशवाय नमः नारायणाय गोविंद मिल सस्तो प्रच्छादनम ओम श्री सती लक्ष्मी सत्यनारायण तिलक लगे दिया सब लोग हैं। ओम श्री सती लक्ष्मी सत्यनारायण होरात्रि वारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्य व्याप्तम निशाणम मैखाणम श्रवलोक तो ठीक है। ये तो बारिश हो गई, ये सारा बह जाएगा। हमारा ये मेन है ना, प्रवचन करो, उसके बाद टेंट उड़े उड़े वहाँ पे मतलब है ना। तो वहाँ का कुछ पता नहीं है, तो व्यवस्था बढ़िया होगी साहब। हाँ ये हाँ हाँ हम भी नोटियाली। उत्तरकाशी कहीं जगह किस जगह क्या उत्तरकाशी तो डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा है। अच्छा आप भी लगे भक्तिमानंद रूपां विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे नमः। बोलो महर्षि वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। पैदल जा रहे थे, कई दिन के भूखे प्यासे महात्मा जी भी और उनका शिष्य भी। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव मुझे ने भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, कल से खाया नहीं है कुछ। तो गुरुजी ने कहा, बेटा कोई न कोई चल, तो रास्ते में चल, यहाँ जंगलों में कंद मूल फल होते हैं, है ना, और वहां कुछ न कुछ मिल जाएगा, आगे जा करके फिर खा लेंगे।
अब बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं गुरु और शिष्या, और आगे देखा उन्होंने एक पेड़ पर लाल लाल फल लगे हुए थे। अब वो फल कौन से हैं, मीठे हैं कि खट्टे हैं, ये गुरुजी को भी पता नहीं था और शिष्य को भी पता नहीं था। पर पेड़ पर जो फल लगे हुए थे बहुत सुंदर थे और लाल लाल थे। तो गुरुजी ने कहा शिष्य से, बेटा सुनो, जाओ देखो वहां पर, देखो वो पेड़ देखो कितना बढ़िया बढ़िया फल लगे हैं, तोड़ के लाओ, खाते हैं, तेरी भी भूख मिट जाएगी और मेरी भी। तो शिष्य जाता है, पेड़ से वो फल को तोड़ के लाता है और सारा फल जो है गुरुजी के हाथ में दे देता है। लो गुरुदेव, अब आप अपने हाथों से दे दो प्रसाद। क्यों? गुरु के हाथों से दिया हुआ ही प्रसाद होता है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं ना, तो वहां शंकर भगवान के मंदिर में फल चढ़े होते हैं शिवलिंग पर, वहां से आप अपने आप निकालो तो उसको कहते हैं भोग, मनी भोगना पड़ेगा। वहां से फल अपने आप निकालोगे और खाओगे तो वो भोगना पड़ेगा। और मंदिर में जो पुजारी है, जो ब्राह्मण है, उनके हाथ से जो मिल जाएगा वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बोलो? प्रसाद बन जाएगा। तो वैसे ही शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव आप अपने हाथों से दे दो तो ये प्रसाद बन जाएगा। तो गुरुजी को तो पता नहीं था कि ये फल कैसे हैं, और 4 फल दे दिया शिष्य के हाथों में। लो भाई खाओ, पहले तुम खा लो, खट्टा है कि कैसा है। वो नीचे बैठ गया, गुरुजी खड़े हैं, उसने घुटने नीचे टेका, दोनों हाथ किया। देखो प्रसाद भी दोनों हाथों से लेना चाहिए, ऐसा नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं लेना चाहिए। दाहिने हाथ हो और ऐसा, देना हाथ ऊपर हो, बाएं हाथ नीचे हो। यदि ऐसा ले लो, यदि दोनों हाथ ऐसे ले लो, अंजलि में। उस शिष्य ने भी यही अंजलि में लिया सज्जनों, और जैसे दिया उसने गुरुजी पर देखा, वो प्रसाद खाने लगा। तो गुरुजी ने कहा, बेटा कैसा है फल? बहुत मीठा है गुरुजी। क्या कहा? बहुत मीठा है। तो गुरुजी ने कहा कि शिष्य बोल रहा है बहुत मीठा है। तो गुरुजी ने भी जब खाया, मुंह पर रखा, फल एकदम कड़वा। अरे गुरुजी ने फेंक दिया फल। अरे मूर्ख, इतना कड़वा फल और तू कह रहा है कि मीठा है? ये तो फल बहुत कड़वा है, ये तो फल बहुत खट्टा है। तो उसके आंखों में आंसू आ गए, उसके आंखों में आंसू आ गए, और उसने कहा, गुरुदेव सच पूछो, मैंने ये नहीं देखा कि ये फल मीठा है, मैंने ये नहीं देखा कि मेरा ये फल खट्टा है, मैंने ये नहीं देखा कि ये फल कड़वा है, मैंने तो सिर्फ ये देखा कि मेरे गुरु के हाथों से दिया फल है, ये मीठा ही है। बोलो बजाओ जरा ताली, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुदेव का दिया हुआ प्रसाद समझ करके मैंने प्रसाद पर ध्यान दिया है, फल पर ध्यान नहीं दिया। इसी तरह आप यहाँ पर बैठे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, आपने टेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। देखो हम कई बार भागवत की कथा सुनते हैं, कई बार सुनते हैं ना, और शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है कि जो 7 दिन तक भागवत की कथा सुनता है उसको परम धाम की प्राप्ति हो जाती है, उसको मुक्ति हो जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो आप अब प्रश्न करो कि गुरुजी हमने तो कई बार सुनी है भागवत की कथा, मुक्ति तो मिली नहीं। क्यों? मुक्ति किसको बोलते हैं? तुम ये समझते हैं मरने को मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति मानी संसार से हमें वैराग्य की मुक्ति नहीं हुई, हमारे हृदय में जो जन्म जन्मों से जो अंधकार है, अज्ञान है, उसकी मुक्ति नहीं हुई। इसको कहते हैं मुक्ति। क्यों? अभी हम संसार में फंसे। अभी पंडित जी, शास्त्री जी, गुरु जी कथा सुना रहे हैं, और अभी यदि फोन आ गया घर से तो तुरंत उठ पड़ेंगे और चल पड़ेंगे। बोलो मुक्ति हुई कि नहीं? संसार से मुक्ति नहीं हुई।
तो ये हमारा जो शरीर बार बार भगवान हमें प्राप्त करवा रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे, पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मुरारे। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे मुहुर्मुहु। मैंने तो बार बार किया है गीता का पाठ, वेद पाठ भी किया है, परंतु वो ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े हैं, वो अभी खड़े नहीं उठते। बोले फिर देवर्षि नारद ऋषिकेश पहुंचे और ऋषिकेश के महात्माओं से पूछा, अरे तुम तो गंगा के किनारे पर रहते हैं, सत्कर्म क्या होता है? उन्होंने कहा, भाई हमको ऐसा लग रहा है कि तुम जो है गायत्री का जप करा लो, गायत्री का जप हो जाए तो सत्कर्म हो जाएगा। बोले वो भी मैंने कई बार गायत्री का मंत्र उनके कानों में कह दिया। तो देवर्षि नारद ऋषिकेश से भी आगे श्रीनगर से होते हुए और बद्रीनाथ पहुंच गए। वहां उनको एक सारी कथा किसको सुना रहे हैं? अपने बड़े भैया सनक सनंदन सनातन चारों भाइयों को सुना रहे हैं। इसलिए महाराज मैं संसार से बहुत दुखी हूं। ये जो शहर में रहने वाले हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? न तो इनके अंदर ज्ञान रहा, न ये सत्य बोलते हैं। उन ज्ञान वैराग्य का उद्धार कैसे होगा? तब सनकादि ऋषियों ने कहा, अरे देवर्षि नारद जी, तुम्हारे पास थी दवाई। बोले कौन सी दवाई? बोले श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। सनकादि ऋषियों ने कहा कि तुम ज्ञान और वैराग्य और भक्ति देवी को श्रीमद् भागवत की कथा सुना लो, उनका उद्धार हो जाएगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। बोले महाराज कहाँ होना चाहिए ये कथा? बोले बद्रीनाथ में तो बहुत कम जगह है, इसलिए हरिद्वार चलो। और हरिद्वार गंगा के तट पर आनंदपुर नाम के घाट पर भागवत कथा का आयोजन रखा गया और वहां बहुत बड़ा पंडाल की व्यवस्था। वक्ता जो है, इस भागवत में 4 वक्ता हैं और चारों भाइयों इस गद्दी पर व्यासपीठ पर बैठते हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। और उस भागवत की कथा में कहां से लोग आए? दूर दूर से आए। जिन्होंने सुना कि भागवत की कथा हो रही है, सब लोग आ गए, भीड़ हो गई। देवता लोग भी आए हैं स्वर्ग से भागवत की कथा सुनने के लिए।
यत्रैव गंगा यमुनस्त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्त यत्र तत्र सुखोद्वार कथा प्रसंगे गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रावेत्रपति महासुर नदी ख्याता चया गंडके पूर्णजले समुद्र सहिता कुर्वन्तु मंगलम। सभी गंगा यमुना तीर्थ जहाँ भागवत की कथा होती है ना, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सभी नदियों ने मनुष्य का रूप बनाया। सुंदर स्त्री बन करके गंगा सुंदर सुंदर साड़ी पहन करके सुंदर श्रृंगार करके भगवान के सामने जाना चाहिए। सुबह हमारे आचार्य जी भी कह रहे थे ना, तो साड़ी पहन करके भगवान की कथा में जाना चाहिए, श्रृंगार करके भगवान की कथा में जाना चाहिए। तो गंगा ने भी यमुना सरस्वती कावेरी है ना, सब ने जो है मनुष्य का रूप बनाया। सब तीर्थ सारे तीर्थ आने लगे, सब भीड़ हो गई, देवता लोग बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी भी आए, भगवान शंकर भी आए और कथा सुनने के लिए। जैसे पंडाल में चारों भाइयों ने मंगलाचरण करते हैं जब व्यास जी, ऐसा मंगलाचरण किया हरिद्वार में। वो मंगलाचरण की आवाज पहुंच गई वृंदावन में, यमुना के किनारे। और भक्ति देवी तो इंतजार कर ही रही थी, मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर रही थी। कान में भागवत की कथा सुनने की जब आवाज आई मंगलाचरण की, दोनों बेटे वृद्ध बेटों को उठाया भक्ति देवी ने और वृंदावन से सीधा हरिद्वार आनंदपुर नाम के घाट पर, जहां भागवत की कथा हो रही थी, बीच में ना जगह होती है, आ रही है सामने से भक्ति देवी। भगवती सुतो तो तरुणो विहिता प्रेमे करूपा सहसा वियासे। भगवती सुतो तो तरुणो विहिता प्रेमे करूपा सहसा वियासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तेरा मनोहरंते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध अवस्था में है, 80-80 वर्ष की उम्र है जिनकी, उनको लेकर जब पंडाल में आई भक्ति देवी, तो कहा कि बड़े बड़े महात्मा लोग आए हैं, यहाँ सभी देवी देवता लोग आए हैं, लेकिन जिस महात्मा ने, जिस संत महापुरुष ने मुझे वचन दिया था, वो तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, नारद जी तो दिखाई नहीं दे रहे। तो सबसे आगे जब पहुंची भक्ति देवी, तो जजमान के रूप में नारद जी बैठे हुए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों ने ये भागवत कहना जब प्रारंभ किया, 7 दिन तक ये भागवत पुराण की कथा जब चली, तो 7वां दिन एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। क्या हुआ? हरिद्वार आनंदपुर नाम के घाट के भागवत के पंडाल के बीच में भगवान श्री कृष्ण चंद्र राधा रानी सहित अपने पार्षदों सहित
उस पंडाल के बीच में भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। देवता लोग पुष्प बरसाते हैं, बाजा बजाते हैं, और बस ये गांव वाले जो है ताली भी नहीं बजाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। मैं ये भागवत की कथा से बहुत प्रसन्न हूँ। जिन्होंने ये भागवत की कथा 7 दिन तक सुनी है, उनको मैं फल देना चाहता हूँ, उनकी मनोकामना मैं पूर्ण करना चाहता हूँ, उनको मैं वरदान देना चाहता हूँ। बोलो क्या चाहिए तुमको, तुम मेरे से वरदान ले लो। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं और आप लोगों से कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण आपको वरदान देना चाह रहे हैं। बोलो क्या मांगोगे, बोलो मांगो। क्या मांगेंगे वरदान? क्यों? वरदान हमको मांगना आता नहीं है। थोड़ी भगवान को अगरबत्ती दिखा देंगे ना, इसके बदले में शिव जी को थोड़ा जल चढ़ा दिया, अगरबत्ती दिखा दिया, हे भगवान मेरे शरीर में जितना भी रोग है, कष्ट है, दूर कर देना है। एक भगत था, उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी भगवान को फूल जो चढ़ाते हैं उससे क्या देते हैं भगवान? पंडित जी ने कहा जो भगवान को फूल चढ़ाता है, भगवान उसके बदले उसको, जैसा फूल हंसता है ना, वैसे भगवान उसको प्रसन्नता दे देते हैं। फूल चढ़ाने से प्रसन्नता दे देते हैं। अब बोले फल चढ़ाए कोई तो, बोले फल चढ़ाएगा तो उसको फल के प्राप्त करवा देते हैं। बोले कौन सा फल? बोले कोई भी पुत्र फल होता है, सबसे बड़ा फल होता है पुत्र फल। तो उस भगत ने कहा भाई कि मेरा न पोता नहीं है, तो मैं यदि भगवान को फल चढ़ा दूंगा तो मेरा पोता हो जाएगा? पंडित जी ने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो वो गया बाजार में और उसने फल वाले से कहा भाई मुझे एक फल देना है, एक फल तू मुझे दे दे, मैं भगवान शंकर को चढ़ाना है, मेरा पोता नहीं है। तो बोले ये आम जो तूने रखे हैं ये कितने रुपए दर्जन है? बोले वो तो 100 रुपए दर्जन। बोले ये दूसरी टोकरी में रखा है कितने रुपए दर्जन है? बोले वो 50 रुपए दर्जन। बोले ये जो नीचे रखा है तूने ये कितने रुपए? बोले ये तो 1 रुपए का एक मिल जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसने वो 1 रुपए का एक फल आम का लिया और फल था थोड़ा पोला पोला एकदम पचक वाला, और वो गया भगवान शंकर के मंदिर में और कहा देख भगवान शंकर, ये पंडित जी पुजारी जी है ना, इन्होंने कहा कि जो तुझे कोई फल चढ़ाता है तो क्या देता है? पोता देता है। ऐसे ही मेरे को मैंने तेरे को फल चढ़ाया है, पोता दे देना। उसने फल चढ़ाया, भगवान शंकर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके घर आया। 1 साल के बाद उसके घर में एक पोता हो गया। बजाओ जरा ताली, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन ताली तो तुमने बजा दिया, लेकिन पोता हुआ वो भी पोला हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की। पोला पोला, न वो खाता है न वो सोता है, रात दिन रोता रहता है, कुछ भी उसका दिमाग काम नहीं करता है, घर वालों को सोने देता ही नहीं है, रात भर रोता है, दिन भर रोता है, पोला पोला हो गया। वो भगत पंडित जी के पास गया, बोले महाराज ये बात तो सत्य हो गई पर पोता पोला हो गया। पंडित जी ने कहा फल कैसा चढ़ाया था? बोले वो तो मैंने पोला फल चढ़ाया था। बोले जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे। करम प्रदान विश्वास
भगवान ने आशीर्वाद दिया, हाथ का इशारा किया और ज्ञान और वैराग्य जो है छोटे छोटे बालक के रूप में, जैसे ये छोटा बच्चा विनाश है, ऐसा ज्ञान और वैराग्य इस अवस्था में जागृत हो गया और वो भगवान के सामने ठुमक ठुमक के नाचने लगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब हमें संसार से वैराग्य होता है तब हम भगवान की कथा सुनते हैं। ध्यान से सुनो, संसार से वैराग्य ना हो तो भगवान की कथा सुन नहीं सकते। जब हमारे जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त होती है तब हम भगवान की कथा सुन पाते हैं। जब भगवान की कृपा होती है तब हमारे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और तब हम भगवान के सामने नृत्य करते हैं, नाचने लगते हैं। और भगवान कहते हैं सबसे श्रेष्ठ भक्त मेरा वही होता है जो मेरे सामने नृत्य करता है। बाग गदगदा द्रवयति। तो फिर भक्ति देवी ने कहा कि मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ रहूं? तो भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, हे भक्ति देवी, जहां भागवत की कथा होगी पंडाल में जो भगत बैठे होंगे उनके हृदय में तुम बैठ जाना। बजाओ जरा ताली, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब भागवत की कथा होती है, ये माइक से जो आवाज सुनाई देती है आपको, क्या भागवत की कथा प्रारंभ हो गई तो सबसे पहले तुम्हारे हृदय में भक्ति आती है। और भक्ति पता क्या करती है? चलो चलो जी कथा सुनने के लिए। बस एक गांव में आजकल भागवत की कथा हो रही है, जल्दी से जल्दी जाए, काम धंधा निपटा करके, और व्यासी गद्दी पर बैठ गए होंगे, कथा सुनाने लगे होंगे। चलो चलो जल्दी जाओ भागवत की कथा। तो ये भक्ति देवी करती है और वही भक्ति देवी तुमको भागवत की कथा पहुंचाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय श्री राम। तो ये थी आज की भागवत की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको कथा से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। यहाँ पे जो आपको रेड बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में एक और नई कॉन्सेप्ट के साथ।